खिताब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल का देश। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगरानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ मैं। मुझको सूली से न जिंदानों से डर लगता है। जनाबे वाला वतन के अजीज हुक्मरान और ओहदेदार हाथ में कशकोक लिए अगयार के सामने हर वक्त भीख मिलने के मुंतजिर रहते हैं, जो न सिर्फ इस मुल्क के तशद्दुद को कमाल कर रहे हैं बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों को भी कदा कदरी जैसी शर्मनाक अदा से मुतारिफ करवा रहे हैं, जिन्होंने मसलत के नाम पर अपने सरों को झुकाकर दस्ते सवाल बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम सफेद जिस्मों की मनित कमतर हो कीर बनकर उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतन अजीज का है। जनाबे वाला पिछले 10 सालों से पाकिस्तान अमेरिका से $10 मिलियन वसूल कर चुका है। इमदाद पर इमदाद लेने की वजह जब इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और फलास इंतहा को पहुंच चुका है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं। मैंने सोचा इन कलामात पर एतबार करके अपने घर से निकलकर तो देखूं अमदाद के नाम पर जिंदगी कहां तक बदली है। बहुत अफसोस हुआ। कहीं पे मैंने भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखा, कहीं पे मैंने भूख से बिलखते हुए मासूम बच्चों को देखा, कहीं पे मैंने वजीरा के फुरुंगे कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बेचती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वजीर आजम के तन पर लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने आदम बराए फरोख्त के नारे सुने, तो कहीं पे मैंने वजीर आजम के हुक्मरानों के आगे पीछे 10-10 मिनिस्टर को देखा, कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी को उसकी माँ के इंतजार में पल पल मरते देखा, कहीं पे मैंने उस मुल्क के हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद में एक दिन रात एक करते देखा। मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वाली लाशों को देखा, कहीं औरतों के उजड़े हुए सवागों को देखा, कहीं पे नौजवानों को हाथ में डिग्रियां लाई रोजगार के इवज पार्लियामेंट हाउस के आगे आग में झुलसते देखा, कहीं पे बुजुर्गों को पार्लियामेंट हाउस के सामने पेंशन के ना मिलने पर हलाक होते देखा। जनाबे वाला इस मुल्क के हर शहर हर कोचे में करबला का मैदान देखा तो मैं बेसख्ता मेरी जुबान पर ये अल्फाज आए, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर को तुम, वतन का पास तुम्हें था न कभी हो सकेगा, वतन का पास तुम्हें था न कभी हो सकेगा कि अपनी हर्ष के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। जनाबे वाला चंद रुपए के इवज इस मुल्क की इज्जत को गिरवी रखने वाले इन हुक्मरानों ने हमसे एक इज्जतमंद कौम होने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान ऐसी गुलामी की जंजीर से बंधा जा रहा है जिसे आजाद करवाने के लिए न जाने कितने मासूमों ने अपनी लहू से मक्तलगाहों को सजाया, कई आदम की बेटियों ने अपनी इस्मत को सरे बाजार नीलाम कराया, कई शहीदों ने जिस गुलिस्तान को सजाने के लिए अपने लहू को बहाया। क्या ये वही पाकिस्तान है? मैं पूछती हूँ जनाबे वाला आपसे, यहाँ बैठे हर शख्स से और आपसे, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसको आजाद करवाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई? नहीं, ये वो पाकिस्तान नहीं, ये वो टुकड़ों पे दूसरों के टुकड़ों पे बनने वाला पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं। मैं सलाम करती हूँ तमाम कुर्बानियों को जो इस मुल्क को बनाने के लिए लोगों ने दी, मुसलमानों ने दी। दीप जिनके चंद ख्वाहिशों में जले, दीप जिनके चंद ख्वाहिशों में जले, दीप जिनके सिर्फ मोहल्लातों में चले, चंद लोगों की ख्वाहिशों को लेकर चले जो कि मसलतों के सायों में पले। ऐसे दस्तूर को सुबह पे नूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, दुकान तो मर खप गया अब किसको जुगाऊं, मिलता है कहाँ खुशी दे गंदुम को जलाऊं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, अयारों मकारों गद्दारों है जान, बनता है इन चार अनासर से मुसलमान। मोमिन से कहना तो बड़ी बात है यारो, मोमिन से कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने भी कभी खोल कर देखा नहीं कुरान। जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हैं, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हैं, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती है, जिस देश
के कोचे में कानून की धज्जियां उड़ती हैं, जिस देश के कोचे कोचे में गैरत की बोली लगती है, जिस देश के रहने वालों पर आवाज उठाना लाजिम है, इस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।